प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है डज इट लुक द सेम। इसका मतलब ये है कि क्या ये या इथुई अथे युथ ओस, क्या ये ऐसा ही दिखाई देगा जैसा ये था। मसलन आफ्टर टर्न के बाद ये कोई चीज, अगर मैं इस कलम की बात करूं, ये कलम ऐसा लगता है जब मैं इसको टर्न करूं। टर्न कैसे होती है, ये इसका 1/4 है। जब इस प्लेस पर कोई चीज पहुंचेगा यहाँ से घुमा के, तो 1/4 टर्न है ये। यहाँ हाफ टर्न इसको कहते हैं, हाफ टर्न। यहाँ 3/4 टर्न हम कहेंगे। देखो, इसको फुल टर्न कहेंगे। यहाँ अगर कोई चीज हम इस तरह घुमाएं कि यहाँ से निकल कर वो यहाँ तक पहुंचेगा, इसको फुल करेंगे। अगर मैं इस कलम की बात करूं, अगर मैं इस कलम को यहाँ से घुमाऊं तो घुमाते 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 ये यहाँ तक पहुंचेगा। यानी यहाँ ये इसने इस कलम ने 1/4 टर्न की है। लेकिन जैसा ये यहाँ था, अब ये यहाँ इस तरह दिखाई नहीं देता है। यहाँ पहुंचकर इसका जो कैप है वो नीचे की तरफ चलेगी, यहाँ तो ऊपर की तरफ चलेगी। इस तरह इसकी शेप में, मतलब जो इसका मतलब ये जो इसमें मतलब ये जिस तरह पहले दिखाई देता था, अब उसमें फर्क आ गया है। फुल टर्न के बाद ऐसा ही लगेगा जैसा ही कलम पहले था। इसी तरह मैं आपको कुछ अल्फाबेटों के लिए मसलन मैं नंबर देखूंगा। नंबर देखो, 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर इस 1 को मैं घुमाऊंगा तो यहाँ 1/4 टर्न पर ये 1 ऐसे लगेगा, यहाँ तक पहुंचेगा तो ऐसे ही। यानी जब 1 को हाफ टर्न करेंगे तो 1 ऐसा ही लगेगा जैसा 1 होता है, यहाँ ऐसे रहे। इसी तरह यहाँ तक पहुंचेगा। इसी तरह 2 को घुमाते घुमाते यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसा बनेगा, यहाँ देखो यहाँ कैसे पहुंचेगा 2, यहाँ ऐसे, और घुमाते घुमाते वहां पहुंच जाएगा 2 बराबर। इसको हम कहेंगे डज इट लुक द सेम। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज है। मैंने इस तरह आपको 1 से 9 तक नंबरों को घुमाना है अपने घर पे। अच्छा, देखो यहाँ ये बंदा खुद ही करता है कि इसने ये इसकी पहली पोजीशन थी। फिर इसने जब इसको 1/4 पे आएगा तो इसको लेटना होगा। ये इसकी 1/4 टर्न है। हाफ टर्न में इसकी टांगे ऊपर होनी चाहिए, सर नीचे। इसी तरह 3/4 में ये ऐसे बनेगा। जब इसकी 3/4 में ऐसे बनेगा, और जब ये 4th पोजीशन पे आएगा, 3/4 पोजीशन इसकी ये है। पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन आया। हाफ पोजीशन पे इसकी नीचे जो इसके हाथ थे वो नीचे की तरफ चले गए। इसी तरह ये 3/4 पोजीशन थी, ये समझी गई लास्ट पोजीशन। इस तरह हमें अपने जहन में ये होना चाहिए कि टर्न कैसी की जाती है। 1/4 को किसको कहेंगे, तो हाफ किसको कहेंगे, 3/4 को किसको कहेंगे। सिखाने के अलग अलग तरीके, हर किसी उस्ताद के पास अपना अपना एक तरीका होता है। मेरे पास मुझे लगता है ये एक आसान तरीका है जिस पर एक बच्चे को एक कंसेप्ट होता है कि किस तरह मैं गवाऊँ और इस पर ये टर्न कब बनेगी, ये टर्न कब होगी। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज है। देखो एक्सरसाइज क्या है। असल में इसमें और एक चीज़ भी हमारे जहन में होना चाहिए। ये मिरर रिफ्लेक्शन की बात है। यहाँ मिरर रिफ्लेक्शन को भी हमें जहन में रखना होगा। मिरर रिफ्लेक्शन में देखो,
इन चीज़ों को हमें टर्न करनी है। ये ट्रायंगल है, इसकी जब हम 1/4 टर्न करेंगे तो ट्रायंगल कैसे दिखाई देगी? जब इसको हम यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ तक ये कैसे पहुँचेगी? टर्न ऐसे हाफ टर्न पे ये ट्रायंगल कैसे दिखाई देगी? ठीक, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है टर्न करने से। ये स्क्वायर जो भी टर्न इसको करोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल में फर्क आएगा। रेक्टेंगल को जब 1/4 टर्न करेंगे तो रेक्टेंगल ऐसे दिखाई देगा। हाफ टर्न पे रेक्टेंगल ऐसा ही बनेगा जैसा ये पहले दिखाई देता था। इसी तरह ये हेक्सागन है, हेक्सागन को जब 1/4 टर्न करेंगे तो हेक्सागन ऐसे बनेगा, यानी सेम नहीं लगेगा, ये डिफरेंट लगेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ सेम लगेगा। ये हमें कंसेप्ट होना चाहिए। इस तरह आपको ए टू जेड जो अल्फाबेट है इनको घुमाना होगा इस सर्कल पे। यहाँ सिर्फ यानी 3, ये तो 1/4 टर्न है, हाफ टर्न है, 3/4 टर्न है, और इसको फुल टर्न कहेंगे। यहाँ कुछ सवाल है, इसके लिए वक्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ वक्त तो है लेकिन अपलोड फिर नहीं होता है। नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हमें सताती है, वो हमें बहुत परेशान करती है। देखो बच्चों, मेरे सिखाने में अगर कोई भी गलती किसी नाज़िर को लगे, किसी देखने वाले को लगे, तो मुझे बराह करम उससे वाकिफ करना, आगाह करना, वो आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ यह है कि द मिरर इमेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन, द मिरर इमेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज में कहो, किसको कहो? देखो, जब हम अपने सामने आईना रखते हैं, शीशा रखते हैं, तो वहाँ हमारा ही चेहरा नजर आता है। लेकिन जब अगर हमें मशरिक की तरफ चेहरा हो तो उस चेहरे, तो इस आईने में जो शक्ल हमें दिखाई देती है अपनी शक्ल, उसका चेहरा मगरिब की तरफ होगा। अगर हमारा चेहरा शुमाल की तरफ होगा या जुनूब की तरफ होगा तो उसमें जो चेहरा नजर आएगा तो उसको शुमाल की तरफ होगा। इसी को कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन की जब हम अपने बॉडी पर नज़र डालें, हमारी बॉडी में भी मिरर रिफ्लेक्शन, एक आँख की मिरर रिफ्लेक्शन है दूसरी आँख, एक हाथ का मिरर रिफ्लेक्शन है दूसरा हाथ। अगर हम इस हाथ को शीशे पे दिखाएंगे तो वहाँ ऐसा हाथ दिखाई देगा, वहाँ ऐसा हाथ दिखाई देगा। तो इस तरह ये इनको मिरर रिफ्लेक्शन, इस टांग की मिरर रिफ्लेक्शन है, ये टांग, ये हमारी बॉडी में है। इसी तरह अगर हम अपने मकान की तरफ देखेंगे, वहाँ एक छत का साइड दूसरे छत का साइड, दूसरा छत दूसरी तरफ का छत है, उसका एक का दूसरा वो मिरर रिफ्लेक्शन। यहाँ कुछ अल्फाबेट है, यहाँ एल है, यहाँ हमें बताना है कि कौन किसका मिरर रिफ्लेक्शन है। बताओ बच्चों, अगर हम इसको शीशे के सामने लगाएंगे, अगर हम इसका शीशा लगाएंगे यहाँ, तो ऐसा दिखाई देगा? हाँ, यानी इसका मिरर, इस एल का रिफ्लेक्शन मिरर रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल राइट है। बी, यहाँ के है, ये पेज नंबर 74 पे है। इसका लिखा है इसने ऐसे का बनाया इसने, यानी इसका ये हमसे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये इसका मिरर रिफ्लेक्शन है। देखो, अगर हम इसको शीशा रखेंगे यहाँ तो शीशा इसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा, शीशे में ऐसे ये दिखाई देगा, इसलिए हम कहेंगे ये इसका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है। बी का नहीं, नो। सी क्यों है? यहाँ इसने लिखा है यहाँ इसका मिरर रिफ्लेक्शन पी जैसा, ये सही है। अगर हम क्यों के सामने अगर हम यहाँ लगाएंगे इसका मतलब ये शीशा, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ डी वाला है, इसमें
इसमें हमें एक क्वाड्रेटल है, यानी 4 त्रिकोणों वाला, लेकिन इसने बनाया है यहाँ इस तरह, ये ज़्यादा बड़ी जैसी है। ये इस तरह दिखाई नहीं देगी, यानी ये छोटी है, ये इसने बहुत बड़ी बनाई। ये इतनी ही उसमें दिखाई देगी शीशे में जितनी ये है, इसलिए ये इसकी मिरर रिफ्लेक्शन इसका नो है। इसी तरह ई पॉट, ये एक ट्रायंगल है यहाँ, इसकी दूसरी ट्रायंगल ये है, यानी ये हमें देखना है कि ये इसकी मिरर रिफ्लेक्शन है कि नहीं। हाँ, ये इसकी मिरर रिफ्लेक्शन है। इसका जवाब ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। टर्निंग अराउंड अ सेम पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर कोई चीज अपने महवर पे घूमे उसको रोटेशन कहते हैं। जिस तरह मरसपी भी होती है, ये नसनावच अच्छा सा मजबाग ट्रेवल, हम उसको घुमाते हैं, वो अपने महवर पे घूमती है। इसी तरह रोटेशन, बहुत चीज़ों को रोटेशन, जिस तरह घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई वहाँ ऐसे लगा तो वो सुई बिल्कुल घूमती है, लेकिन यहाँ से वो नहीं डरती है, यहाँ रह के वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। इसी तरह सूरज, इन चीज़ों को, जब सूरज भी अपने ही महवर पे घूमता है, इन चीज़ों को रोटेशन कहते हैं। यहाँ हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश डज नॉट चेंज शेप ऑन टर्निंग। कौन सा चीज़ है जिसको अगर हम टर्न करेंगे, यानी उसको हम घुमाएंगे, लेकिन वो वैसा ही रहता है जैसा है वो है। देखो मैं छोटी एग्जांपल दूँ, यहाँ मैं अगर ओ लिखूँ, या इसको सर्कल कहूँ, या इसको जीरो कहूँ, अगर मैं जीरो को, या असल सर्कल की बात करूँ, सर्कल कहूँ, जीरो कहूँ या ओ कहूँ, अगर मैं इसको घुमाऊँ तो यहाँ भी ऐसे रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। इसी तरह और कुछ चीज़ें हैं, यहाँ हम इसको सर्कल लिख सकेंगे। आफ्टर हाफ ए टर्न द अल्फाबेट एम बिकम्स। देखो अगर हम अल्फाबेट एम को हाफ टर्न करेंगे, यानी एम को अगर हम हाफ टर्न करेंगे, अगर हम एम को हाफ घुमाएंगे, पूरा नहीं, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है, इसको हाफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये इसको क्या बनेगा, यानी इसको डब्ल्यू बनता है। यहाँ आप डब्ल्यू लिख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स बी में डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको। After half a turn, the alphabet M becomes W. After 1/4 turn, a square does not. देखो स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को जब घुमाएंगे, 1/4 करेंगे, हाफ करेंगे, 3/4 करेंगे, तो वो स्क्वायर हर जगह रहता है। अगर हम स्क्वायर यहाँ भी चार इसके चारों साइड बराबर होते हैं, यहाँ भी ये ऐसे ही रहेगा, हमें कोई फर्क इसमें दिखाए, यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ भी इसमें कोई फर्क नहीं दिखा। It looks the same in shape. Give 3 examples of mirror reflections in our daily life. यही हमें मिरर रिफ्लेक्शन की 2-4 मिसालें बतानी है। मसलन 2-4 मिसालें क्या कहूँ मैंने कहा कि एक हाथ का दूसरा हाथ है, एक आँख की दूसरी आँख है, मिरर रिफ्लेक्शन। इसी तरह छत का दूसरा साइड है, मिरर रिफ्लेक्शन। इसी तरह आप इसके बेशुमार इसके मतलब मिसालें दे सकते हैं, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन शीश थो ब्रोह किन शीशस मज यु चीज ब्याक चीज बास सो गो, अगर तथ बराबर ब्याक चीज आए वो इसका मिरर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Show by tracing the quarter turn and half turn by rotating of the shapes. ये आपको खुद ही करना है, इन 3 चीज़ों को आप पेज नंबर 74 पे ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप रोटेट करो 1/4 एंड हाफ। शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मिलेंगे इंशाल्लाह।